हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश गुप्ता एक बार फिर से उमा कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, आज से रेगुलर क्लास आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल और बीएससी थर्ड ईयर मैथ थर्ड पेपर, और उसमें बताया गया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो जो टूल्स यूज करना था लेक्चर नंबर 1 में बता दिया गया था। आज लेक्चर 2 स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा हमने लिख दिया है, इसको देख लीजिएगा और अभी इसको हम समझाते हैं। थोड़ा सा हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। कॉपी पेन लिया रहा करिए, जिससे कि आप लोग नोट कर लिया करें या स्क्रीनशॉट कर लें, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो चलिए, लेक्चर 1 पहले देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ बताया नहीं गया है। उसमें बताया गया होगा थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में, गामा फंक्शन का यूज किया गया था, वो भी बताया गया था। तो आप लेक्चर 1 देख लीजिएगा। और इसलिए लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन इसलिए बताया गया था क्योंकि ये सब चीज़ों में हम यूज करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, तो इसलिए उसको देख करके तभी लेक्चर 2 देखिएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना? चलिए, पहले बात तो आपको हम बताते हैं मोमेंट, या मोमेंट का दूसरा नाम क्या है, टॉर्क। मोमेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या डिफरेंस है? अगर कोई पूछे शुरुआत में आप लोगों से कि मोमेंट क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा मोमेंट हमेशा अबाउट अ गिवन पॉइंट होता है। पहली बात तो जो डिफरेंस है वो बता रहा हूँ। मोमेंट क्या होता है? मोमेंट हमेशा अबाउट अ गिवन पॉइंट होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? अबाउट अ गिवन लाइन। वो लाइन के रिस्पेक्ट में होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाइन के रिस्पेक्ट में होता है, और मोमेंट केवल पॉइंट के रिस्पेक्ट में होता है। तो मैंने क्या लिखा है? मोमेंट क्या होता है? द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ गिवन पॉइंट। क्या है? पॉइंट जो गिवन होगा उसके अबाउट मोमेंट निकाला जाता है। क्या होता है इसकी डिफिनेशन? इसकी डिफिनेशन होती है इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स। इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स मतलब F एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दीजिए थोड़ा सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। इसको लिख लिए, नहीं लिख लिए? पहले लिख लीजिए, फिर समझाता हूँ इसको। द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ गिवन पॉइंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। इसको मैं समझाता हूँ, लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स क्या होता है। पहले इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए देखिए, समझिए बात को। मोमेंट मतलब क्या यहाँ हमने समझाया। मान लीजिए एक ये फोर्स है, कोई बॉडी सिस्टम है, हाँ, और यहाँ पर मान लीजिए कोई फोर्स F लगा हुआ है। ठीक है ना? ठीक है, हमें मोमेंट पता करना। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ लिखा हो, यहाँ पॉइंट क्या मान लेते हैं? कुछ भी मान लीजिए, हम P मान लेते हैं। क्या मान लिए? P। अब यहाँ देखिए, ये फोर्स है, ये गिवन पॉइंट है, तो मोमेंट जो होता है, मोमेंट या टॉर्क, टॉर्क भी कह सकते हैं इसे, क्या कहेंगे? टॉर्क भी कह सकते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। ये जो हो जाएगा, ये F है। अब देखिए, यहाँ इस पॉइंट से इस फोर्स पर हमें क्या करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये परपेंडिकुलर हो नहीं सकता। क्या हो सकता है? क्या है? नहीं हो सकता है ना, दिख भी नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे? इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे। लाइन ऑफ एक्शन मतलब यही होता है, आप इसको क्या किए? बढ़ा दिए। अब इस पर आराम से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा कर देंगे। मान लीजिए कोई है, R ले लेते हैं या D ले लेते हैं, जो भी इच्छा हो वो लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? F इंटू D इंटू है, बात समझ ना? D लिखिए या F इंटू R लिखिए, जो लिखिएगा यहाँ पर ये बताया गया। और वेक्टर प्रोडक्ट में R क्रॉस F लिखते थे, याद करो, ये सब बताया गया होगा। R क्रॉस F किस में? वेक्टर प्रोडक्ट में।
और ऐसे अगर मोमेंट पूछना है तो क्या करेंगे, मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, F इंटू क्या होगा, D। और वेक्टर फॉर्म में क्या कहते थे, या R लिख दीजिएगा तो यहाँ R हो जाएगा। और वेक्टर फॉर्म में क्या होता था, R क्रॉस F होता था, वहाँ पर मोमेंट निकालना होता था, ठीक है ना। तो चलिए ये हमको बताने हैं, थोड़ा सा ये बता दिया हूँ आप लोगों को कि मोमेंट हमेशा क्या होता है, पॉइंट के रिस्पेक्ट में होता है, बस इतना हम आपको बताना था हमें। अब आइए बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बात करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये लाइन के अबाउट होता है। पहले देख लीजिए, लेट L इज अ फिक्स्ड लाइन, फिर क्या लिखा है, लेट स्मॉल m बी द मास ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r from the line, then mr square is defined as मोमेंट ऑफ इनर्शिया। mi का शॉर्टकट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का शॉर्टकट फॉर्म mi मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m अबाउट लाइन L, ठीक है ना। बॉडी इज मेड ऑफ इनफाइनाइट पार्टिकल्स m1 m2 m3 एट अ डिस्टेंस r1 r2 r3 and so on, so that moment of inertia of the body about the line m1 r1 square m2 r2 square m3 r3 square, शॉर्टकट में से क्या कहेंगे, समेशन mr स्क्वायर। नहीं समझ में आया होगा, अभी हम समझाते हैं, इसमें आप परेशान ना होइए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखिए, हमने क्या कहा, एक लाइन होनी चाहिए। मान लीजिए लाइन जैसा भी लेना हो ले लीजिए, हम मान लीजिए लाइन ये ले ली, ये लाइन क्या है, L। वही कोई एक क्या है, सिस्टम, सिस्टम मतलब कोई बॉडी है, मान लीजिए ये। अब ये देखिए, पहले हम सिंपल बता रहे हैं, एक इसमें मान लीजिए कोई एक पार्टिकल ले लिया गया m मास का, कितने मास का लिया गया, m मास का एक पार्टिकल लिया गया। इस m मास का इस सिस्टम का एक, देखिए ये सच पूछिए जो बॉडी है कई पार्टिकलों से मिलकर बना होगा। तो मान लीजिए इसमें से हम एक पार्टिकल उठा लेते हैं, कोई पार्टिकल मान लीजिए m उठा लिए, एक छोटा सा पार्टिकल ले लिए, तो m ले लिए। अब यहाँ से इसका जब मोमेंट निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ये लाइन के अबाउट निकालना है। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट से आप क्या करेंगे, कोई बहुत छोटा सा लेना है, आप लोग को दिखाने के लिए मैं बहुत बड़ा सा ले लिया हूँ। सच पूछिए बहुत ही छोटा पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल है। तो मान लीजिए स्मॉल पार्टिकल है, तो यहाँ से इस पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r ले लीजिए। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मास ऑफ पार्टिकल m ऑफ द मास m, ठीक है ना। ये इस मास m का, सुन लीजिए सब लोग, मास m का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, mr स्क्वायर होगा। मास m का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के रिस्पेक्ट में mr स्क्वायर होगा। देखिए ये डिफाइंड किया गया, ये डेफिनेशन है। आप लोग कह सकते हैं अरे सर ये कहाँ से आया, अरे भाई मैं बार बार बता रहा हूँ, ये डेफिनेशन ही है। ये क्या है, डेफिनेशन है। क्या होगा डेफिनेशन, ये किसका डेफिनेशन है, ये उसका है कि m मास का कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, और ये फिक्स लाइन से, ये क्या है, फिक्स लाइन, ये क्या है, फिक्स लाइन। तो उस पॉइंट से फिक्स लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए, तो mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है इस पार्टिकल मास m, मतलब मास m का जो पार्टिकल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। अब आइए देखिए, ये तो हो गया छोटा पार्टिकल बताया। अब मान लीजिए ये जो सिस्टम है किससे बना हुआ है, कई पार्टिकलों से मिलकर बना हुआ है। देखो लिखा हूँ, क्या लिखवाया हूँ, ये बॉडी इज मेड ऑफ इनफाइनाइट पार्टिकल्स ऑफ मास m1 m2 m3। तो यहाँ देखिए ये जो सिस्टम है ये कई इनफाइनाइट पार्टिकलों से मिलके बना हुआ है। तो मान लीजिए एक ले लेते हैं m1, दूसरा ले लिए m2, तीसरा ले लिए m3, m4, आप लेते जाइए एंड सो ऑन, ऐसे बनाते चले जाइए। अब यहाँ से आप क्या करेंगे,
ये m1 है तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा कर लेंगे, m2 है तो यहाँ से कर लेंगे, ये r1 मान लेते हैं, ये r2 मान लेते हैं, और ये r3 मान लेते हैं, ये r5 मान लेते हैं, और ये r4 मान लेते हैं। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ऐसे ये जो सिस्टम है कई मासों से, कई पार्टिकलों से मिलके बना हुआ है। तो मान लीजिए m1 है, m2 है, m3 है, m4 है, m5 है, m1 बहुत कुछ है। तो हम पूछें इस मास m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आप तुरंत जवाब दे देंगे m1 r1 स्क्वायर। फिर इसके बाद अगर हम m2 मास का कहें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो क्या हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर। फिर क्या होगा m3 r3 स्क्वायर। ऐसे करते चले जाइए सबका, m1 का निकाल लीजिए, m2 का निकाल लीजिए, m3 का निकाल लीजिए, m4, m5, m6, m7 सबका निकाल के क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का हो जाएगा, पूरे बॉडी का हो जाएगा। तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3। इसको शॉर्टकट में लोग इस तरह भी लिखना पसंद करते हैं mi ri स्क्वायर, i इक्वल 1, बस हो गया। बाकी ऊपर इनफाइनाइट लिखा, अगर ऊपर ना लिखा रहे तो समझ जाना क्या लिखा है, इनफाइनाइट लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं, सिर्फ i भी हटा दीजिए, mr स्क्वायर, समेसन mr स्क्वायर। तो हम ये यूज किया जाएगा, ये क्या होगा, समेसन mr स्क्वायर। तो आई होप ये चीज़ समझ गए होंगे कि मोमेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिफरेंस क्या होता है। मोमेंट हमेशा क्या होगा, पॉइंट के अबाउट होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा लाइन के अबाउट होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये चीज़ हमने समझाया, इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया, चलिए मिटा लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू, अब देखिए नोट करके आगे भी बता रहे हैं, उसके आगे लिखिएगा, लेट P इज एलिमेंट ऑफ बॉडी ऑफ मास dm, ठीक है ना, एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम द लाइन L, फ्रॉम द लाइन L। देन mr स्क्वायर, या ऐसे लिखे, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट ऑफ मास dm। क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, लेट P इज एलिमेंट ऑफ बॉडी ऑफ मास dm। उस P एलिमेंट का जो मास है वो कितना मान लिया हूँ, dm, एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम द लाइन L। देन फ्रॉम द लाइन, जो लाइन बोलता हूँ हमेशा क्या होता है, फिक्स लाइन, कहीं क्या होगा, फिक्स लाइन होगा। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट ऑफ मास dm इक्वल होता है r स्क्वायर dm।
ये क्या है, ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये एलिमेंट ऑफ मास dm का है, ये मास dm का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया या शॉर्टकट में क्या लिख देंगे, mi, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी या ऑफ द बॉडी वही चीज़ है, इज क्या होता है, समेसन r स्क्वायर dm, क्या हो जाएगा r स्क्वायर। यही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये देखिए, ये कोई सिस्टम है, कोई बॉडी है, एक मास ले लिया गया है, इसमें कितना मास dm p पॉइंट में, देखिए dm सच पूछे इसी के अंदर बना देते हैं, ये dm है, ठीक है ना, ये dm, ये कोई पॉइंट p है, ये कोई क्या है, एक मान लीजिए फिक्स लाइन l है, ये l जो है लाइन है, फिक्स्ड है। अब यहाँ से इस पर क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r ले लेंगे। तो इस dm मास का, ये जो मास dm का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो डिफाइन किया गया r स्क्वायर dm। बात को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिएगा पूरी थर्ड पेपर हाइड्रोडायनामिक्स इतना आसान है, इसको हम आसान तरीके से बताएंगे कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं वादा करता हूँ, ठीक है ना। बस आप लोग कोशिश करिएगा कि जो मैं बता रहा हूँ उसको धीरे धीरे आप नोट करते जाइए और इसको एक बार पढ़ते जाइए, सब कुछ समझ में आता जाएगा, कोई चीज़ की आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए कि थोड़ा तेज़ या फास्ट जैसे भी चल रहा हो हमको बताइए, और ना समझ में आ रहा तो वो भी बताइएगा, हम उसको और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो समझ लीजिए, ये पूरा बॉडी है, एक मास लिया गया, एलिमेंट लिया गया है, जो इसका मास क्या है dm है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो r स्क्वायर dm क्या हो जाएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा किसका, मास dm का। अब हमें क्या निकालना है, पूरे सिस्टम का निकालना है, पूरे बॉडी का निकालना है। जब बॉडी का निकालना होता है तो क्या करते हैं, इसमें आप इंटीग्रेशन लगा देंगे तो इंटीग्रेशन क्या बताएगा आपको, इंटीग्रेशन बताएगा कि पूरे सिस्टम का, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल चुका है, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देते हैं, लिखना हो तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन is taken so that whole body is obtained। तो जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ लिमिट बताएंगे कैसे लिमिट लिया जाता है, वो तो जब आर्टिकल आएगा तो उसमें हम बताएंगे आप लोगों को, डेरिवेशन जब करना होगा वहाँ पर। तो लेकिन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या बताएगा कि पूरा होल बॉडी इज ऑब्टेन्ड, मतलब कि पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया। इसको नोट कर लीजिए, यही चीज़ यूज करेंगे, अब पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम समाप्त कर देंगे। एक एक चीज़ करके बताएंगे, चिंता न करिएगा, पहले इसको लिख लीजिए। चलिए नोट कर लिए, अब आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए, अब आपको बताते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए थ्योरम करके लिख दें या रिमार्क करके, जैसे भी लिखना हो थ्योरम लिख देते हैं। देखिए इन केस ऑफ प्लेन लेमना मतलब 2 डायमेंशन की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए
मान लीजिए कोई, चलिए अच्छा ऐसे मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, इसको हम मानते हैं जेड। इसके अबाउट निकालना होगा तो क्या होगा ये भी बताएंगे आपको, तो मान लेते हैं कोई बॉडी है, मान लीजिए एक कोई पार्टिकल ले लिया गया पॉइंट पी। अच्छा, 2 डायमेंशन की जब हम बात करेंगे तो पी एक्स वाई है ना, इसका मतलब क्या हुआ, पी एक्स वाई मतलब क्या हुआ, यहाँ से आप इस पर जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये एक्स ये वाई हो जाएगा। अब हम बात को समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मास m का जो एक पार्टिकल है और इसका पोजीशन क्या मान लिया हूँ पी एक्स कामा वाई, इसका मतलब समझ में आ गया होगा, ये x है और ये क्या है y। अगर मैं पूछूं आप लोगों से ये मास m का ये जो पार्टिकल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया OX के अबाउट निकालना है। आप बात को समझिए, अब यहीं से समझ में आना चाहिए। देखिए हमें किसके अबाउट निकालना है, OX के अबाउट। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे, जब OX के अबाउट आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस फिक्स लाइन पर आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करना है। और यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है y और मास क्या है m। तो इस जो मास m जो पार्टिकल है मास m का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया OX के अबाउट क्या हो जाएगा बताइए। फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, r² dm मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था r² dm था। यहाँ m मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, my² हो जाएगा, ठीक है ना, my² हो जाएगा। और भी बताते हैं इसको, पहले ऐसे एक मिनट रुक जाइए, अभी ऐसे बताते हैं mr² क्या होता है। दोनों तरीके से बताते हैं, इंटीग्रेशन वाला भी बताते हैं और समेशन का जो यूज किया गया था वो भी बता रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। mr² होता था, क्या होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास m का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी मैंने लिखवाया था यहाँ पर mr² होता। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ से इस पर जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करेंगे तो m ये क्या हो जाएगा y, तो क्या होगा m × y²। अरे हमें पूरे सिस्टम का OX के अबाउट निकालना है, यहाँ समेशन लगा देंगे। समझ में आ रहा है, बोलिए। अच्छा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट OY, क्या निकालना, OY। अब हम क्या करेंगे, OY के अबाउट निकालना है, बहुत सिंपल तरीका। क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे। ये कितना है, ये x है तो ये भी तो x हो जाएगा भाई। तो इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m मास का m × x²। पूरे सिस्टम का क्या हो जाएगा, समेशन लगा दिया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बताइए, कोई दिक्कत नहीं हो रही इसमें। अच्छा, अब हमको निकालना है z के, IOZ निकालना है, मतलब OZ। जब OZ के अबाउट निकालना है तो आप क्या करेंगे, 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब 2 डायमेंशन, जब ये सिस्टम जो होता है वो 2 डायमेंशन की बात हो रही है। क्या हो रहा है, 2 डायमेंशन। अगर 3 डायमेंशन में होता तो उसका हम अलग बताएंगे आप लोगों को, याद रखना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे रॉड का निकालना है, रेक्टेंगुलर प्लेन का निकालना है, स्फीयर का निकालना, तो स्फीयर 3 डायमेंशन हो जाती है, सर्किल 2 डायमेंशन में हो जाती है ना। कोनिकॉइड जो हम पढ़ाएंगे उसमें कोनिकॉइड में आ जाएगा कोन का 3 डायमेंशन में आ जाता है। तो हम धीरे धीरे बताएंगे। तो यहाँ पर हम जो बता रहे हैं, जो सिस्टम लिया गया है यहाँ पर 2 डायमेंशन की बात किया जा रहा है। 2 डायमेंशन, जब 2 डायमेंशन में हो और OZ के अबाउट निकालना हो तो क्या करना होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। IOZ इक्वल क्या होगा, IOX + IOY।
एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए, और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो दोनों को ऐड कर देना है। एक चीज़ और दिमाग में रख लीजिए, जब सिस्टम जो हो 2 डायमेंशन में हो, जब सिस्टम 2 डायमेंशन में होगा तब जेड एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट निकाल करके दोनों का ऐड कर दीजिए, वो जेड के अबाउट निकाल। बार बार कह रहे हैं, अगर 2 डायमेंशन की बात जब करेंगे, प्लेन हमारा जो सिस्टम हमारा अगर 2 डायमेंशन है तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल लीजिए, वाई एक्सिस के अबाउट निकाल लीजिए, और जेड एक्सिस के अबाउट निकालना है तो दोनों का सम कर दीजिए। बात को समझ में आ रहा है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। चलिए अब आइए बात है, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ ये क्या हो जाएगा, समेसन एम एक्स स्क्वायर समेसन एम वाई स्क्वायर। लेकिन मान लीजिए आप लोगों को समझ में ना आ रहा, अरे सर ये कैसे हो गया, थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दीजिए तो और अच्छा लगेगा। तो चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं उसको भी। देखिए ये ओ जेड है ना, ये जो ओ जेड है, ओ जेड, अच्छा पहली बात तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये तो समझ में आता है आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे, ये जो ओ जेड है, इस ओ जेड को उठा लीजिए, इसे उठा के खड़ी कर दीजिए, ऐसे ये बन गया। नहीं समझे? बोलिए आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? और ये जो सिस्टम है, जो बॉडी है 2 डायमेंशन में है, मतलब एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है ना। तो ये जो ओ जेड है, ओ जेड को अभी ये आपस में सब परपेंडिकुलर हैं, सब आपस में 90-90 बना रहा है, ये तो सब समझ में आता है आप लोग को। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओ जेड को थोड़ा सा, ये 2 डायमेंशन हमारा बोर्ड है, इसलिए उसको ओ जेड को उठा के ऐसे कर ले, ऐसे कर ले दिखेगा तो है नहीं, तो मान लीजिए ये हो गया। देखिए ये क्या है, ओ जेड, ये क्या है, ओ जेड है। अब देखिए ये ओ जेड है, अब हमें निकालना है ओ जेड, ये ओ, ये क्या है जेड, हमें ओ जेड के अबाउट निकालना है, किसका, इस मास m का। अब इस मास m का ओ जेड के अबाउट निकालना है, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट से इस पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा कर लेंगे। बात को समझिए, ये 90 बनाएगा नहीं बनाएगा, सोचिए। देखिए ये ऑनलाइन है, इसलिए अब ऑफलाइन होता तो आपको दिखता है, यहाँ बैठा के हम समझा देते, लेकिन मुझे लगता है कि समझ में आ रहा है। अब यहाँ इस पॉइंट P से इस ओ जेड एक्सिस पर आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करना है, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये डिस्टेंस x है, ये y है, तो ये हो जाएगा √x² + y²। पाइथागोरस थ्योरम भाई, पाइथागोरस थ्योरम, ये हो जाएगा √x² + y²। ये हो गया डिस्टेंस कहाँ से कहाँ, P से O के बीच का डिस्टेंस। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, m, और क्योंकि डिस्टेंस का होल स्क्वायर करते हैं, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x² + y²। ये क्या हुआ, ये मास m का ओ जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब पूरे सिस्टम का अगर निकालना होगा, पूरे सिस्टम का, तो आप क्या कर देंगे, समेशन लगा देंगे। क्या कर देंगे, समेशन लगा देंगे। समेशन लग गया तो ये हो गया पूरे सिस्टम का। अब इसको आप क्या करेंगे, हटा, ये एक्सपेंड कर दीजिए, फिर इसके बाद इस आप लिख सकते हैं समेशन m² समेशन my²। और ये व्हाट इज दिस, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मास ऑफ द होल बॉडी अबाउट OX, सॉरी अबाउट क्या हो जाएगा OY, ये हो गया IOY, ये क्या हो जाएगा IOY। अभी समझ में आ रहा होगा, ये तो अभी रुक जाइए, ऐसे बताते हैं। अभी ये IOY हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा IOX हो जाएगा। ये देखो ना, ये लिखा है, ये क्या है OX है तो Y आ रहा है, OY है तो क्या आ रहा है, X आ रहा है, तो ये हो जाएगा IOY, ये हो जाएगा IOX। इसका मतलब अगर प्लेन हमारा
मतलब सिस्टम हमारा, बॉडी हमारा अगर 2 डायमेंशन में है तो जेड एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए, दोनों का सम कर दीजिए, ऑटोमेटिक ओ जेड के अबाउट आ जाएगा। तो आई ओ एक्स क्या होगा, आई ओ एक्स समेसन एम वाई स्क्वायर और आई ओ वाई क्या होगा, समेसन एम एस स्क्वायर। बोलो बच्चों, बताइए समझ में आ गया नहीं आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? मुझे लगता तो नहीं है कि आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमने एक नहीं कई बार एक्सप्लेन किया। तो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो हमें बताइए, फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ, और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट करो। चलिए अब आइए, अब हम जो बताने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन हमेशा आएगा। तो ऐसे कई हैं, पहले हम एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे, फिर रेक्टेंगुलर प्लेन का बताएंगे, फिर उसके बाद स्फेयर का, हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, सर्किल का, कोन का, ये सब आपको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ तक कि कंपटीशन में भी बहुत पूछता है, लोग जो पीजीटी की तैयारी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, बीएससी एमएससी के बाद, तो वहाँ पे भी पूछा जाता है। यहाँ तक कि बीएससी में भी टीजीटी जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, उसमें भी ये चीज़ पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी, ये इसका मतलब कि ये इम्पॉर्टेंट है ही है। पहली बात तो बीएससी थर्ड ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट है ही है, और कंपटीशन के लिए भी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसको आप बढ़िया से पढ़िए, सब कुछ समझते चलिए। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कई केस में बताएंगे आप लोगों को। अब आप लोग कह रहे हैं, सोच रहे होंगे, अगर सर अगर जो प्लेन, अगर स्फीयर होता, 3 डायमेंशन होता तो भी बता देंगे, परेशान ना होइए। लेकिन अभी हम 2 डायमेंशन में ये बताया हूँ, आगे चलकर जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आप लोगों को हम बताते चलेंगे। अब आइए केस बनाते हैं पहले। चलिए केस 1, सही नहीं, केस 1 लेते हैं, चाहे ऐसे बनाइए, ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, ऑफ मास कैपिटल M, ऑफ मास कैपिटल M एंड ऑफ a length 2E। पहला क्या लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास M एंड ऑफ a length 2A, ठीक है ना। यहाँ तक तो ये हो गया। अब इसमें हम 2 केस बनाएंगे, इसमें भी 2 पार्ट होगा, केस 1 में भी 2 पार्ट होगा, ठीक है ना, इस रॉड का। तो पहले हम लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड about an axis
passing through one end and perpendicular to the rod। आप लोग को समझाते हैं, परेशान ना होइए। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी लोग YouTube में इसको देख रहे होंगे, तो मेरा उद्देश्य ये है कि सब लोग की समझ में आना चाहिए, चाहे जैसे। मेरा पूरा एक ही उद्देश्य है कि सब लोग की समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड। हमें क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक रॉड का निकालना है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड, मतलब रॉड के वन एंड से पास हो रहा है, एंड वो एक्सिस रॉड के क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए ये कोई एक रॉड, इस रॉड का मान लीजिए लेंथ क्या है? यहाँ लिखवाया है, सब लिखा हुआ है ओ ए। मान लीजिए ये ओ एक एंड, पहला एंड जो एंड ओ है, इसका दूसरा एंड को क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। और इसका जो लेंथ है वो कितना है? 2a। अच्छा, यूनिफॉर्म तो समझ में आ गया होगा। हमने कहा था यूनिफॉर्म क्या था, मैंने बीएससी सेकेंड ईयर में जब हम स्ट्रिंग और चेन पढ़ाए थे, वहाँ पर यूनिफॉर्म वर्ड आया था, तो मैंने समझाया था आपको यूनिफॉर्म क्या होता है। मतलब यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, मतलब सेम लेंथ का 2 जगह काट लीजिए, उनका जो वेट हो अगर सेम आता है तो ऐसे रॉड को हम क्या बताएंगे? क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म रॉड कहेंगे। ठीक है ना? यूनिफॉर्म समझ में आ गया होगा। अच्छा, हमें क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड। अच्छा, वन एंड मान लीजिए ओ मान लेते हैं। अब इससे पास हो रहा, वो एक्सिस ओ से पास हो रहा है, तो ओ से पास होने वाला तो बहुत बनेगा, बहुत है बनेगा, है ना? जो इससे पास हो रहा, लेकिन क्या कह रहा है? एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, मतलब ये हो। अब इसका मतलब क्या होगा कि ये हो गया, ये क्या हो गया? फिक्स हो गया। ये जो है फिक्स लाइन हो गई। ठीक है ना? अब देखिए इस एंड से पास हो रहा है और रॉड के क्या है? परपेंडिकुलर है, आपको दिख गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को ना। अच्छा, अब यहाँ देखिए, इसको आप थोड़ा बढ़ा दीजिए, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। अब बात को समझिए तो मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत ही आसान है और इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं। हमें निकालना है रॉड ओए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट। बहुत ही सिंपल। देखिए, अब मान लीजिए एक एलिमेंट्री मास लेते हैं। एलिमेंट्री मास मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। मान लीजिए ये जो P, इसको P मान लेते हैं और इसको Q मान लेते हैं। अब बात को समझिए, यहाँ हमको समझाना है ये जो P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है ना, बहुत ही स्मॉल है। ये Q जस्ट इसके पास है, क्लोज पॉइंट है, बहुत ही समीप है, बहुत ही नज़दीक है, लेकिन हम समझाने के लिए हमने P और Q को थोड़ा सा डिस्टेंस में ले लिया। मान लीजिए O से ये जो है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है। ये क्या है? x है। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है क्या मान लेते हैं? x प्लस डेल एक्स। देखिए, अगर छोटा लिख रहा होगा तो आप लोग लिख लिया करें कॉपी में, बोल भी तो रहा हूँ। O से P के बीच का डिस्टेंस x है, O से Q के बीच का डिस्टेंस क्या मान लेते हैं? x प्लस डेल एक्स है। ठीक है? तो ये P और Q के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया होगा, डेल एक्स। क्या हो जाएगा? डेल एक्स। यहाँ तो कोई समझ में तो नहीं आ रहा है ना? कोई दिक्कत, मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही है? अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। ओ से पी के बीच का डिस्टेंस हमने x ले लिया, ओ से क्यू के बीच का डिस्टेंस हमने x प्लस डेल एक्स ले लिया, तो p से q के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ आप समझिए पहले मास जो होता है, मास मतलब क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्यों भाई, ये तो सब पता होगा, मुझे सब पता है कि आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है मास। अब यहाँ देखिए एक चीज़ यहाँ समझाना है आपको, क्लास जैसे 5 और 6 में समझाते हैं वैसे समझा रहा हूँ। 2a जो लेंथ का, 2a जो लेंथ है, 2a लेंथ का जो मास है वो क्या है, कैपिटल। 2a लेंथ का मास क्या है, कैपिटल M है। पहले बात को समझिए, जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझिए। 2a लेंथ का मास कैपिटल M है, तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा बताइए पहले आप लोग, बताइए जो मैं पूछ रहा हूँ पहले उतना बताइए। 2a लेंथ का मास अगर m है तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ, यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m/2। अरे भाई जैसे वहाँ समझाते थे 15 पेन का मान लीजिए जो प्राइस है वो 70 रुपये है, तो 1 पेन का जो प्राइस होगा वो कितना आएगा, 1 पेन का जो प्राइस होगा 70/15। अब कोई पूछ ले कि 34 पेन का प्राइस क्या होगा, कोई पूछे 15 पेन का प्राइस 70 है तो 34 पेन का प्राइस क्या होगा, तो आप लोग कैसे निकालते थे 6, 7, 8 में, क्लास 5 में, बीएससी थर्ड ईयर। आप लोग सोच रहे होंगे बीएससी थर्ड ईयर कहाँ क्लास 6, 7, 8 आ गया, अरे 6, 7, 8 का ही तो बता रहा हूँ अभी। देखो ना 50, जैसे हम पूछें कि 15 पेन का प्राइस कितना है, 15 पेन का प्राइस है 70 रुपीज़। मैं पूछ रहा हूँ 34 पेन का प्राइस क्या होगा, तो आप क्या करते हो, 1 पेन का निकालते हो, क्या होगा 70/15। 34 पेन का निकालना होता तो कैसे करते हो, 70/15 इंटू 34, यही तो करते हो, वही चीज़ मैं पूछ रहा हूँ। 2a लेंथ का मास अगर कैपिटल M है तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा, m/2a। तो इतने लेंथ का मास, कितने लेंथ का मास, डेल एक्स लेंथ का मास क्या होगा, डेल एक्स लेंथ का मास क्या हो जाएगा, m/2a इंटू डेल एक्स, यही हो जाएगा डेल एक्स लेंथ का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, m/2a इंटू डेल एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ तक आ गया होगा। 2a लेंथ का मास अगर कैपिटल M है तो यूनिट लेंथ का मास क्या हो जाएगा, m/2a, तो डेल एक्स लेंथ का कितना मास हो जाएगा, m/2a इंटू डेल एक्स। मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, जैसे क्लास 6 से 7 में पढ़ाया जाता है वैसे ही मैंने बीएससी थर्ड ईयर को इसमें, यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर ये चीज़ कहाँ से आया। तो इसलिए अक्सर टीचर लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं कि रो इक्वल m/2a, और इसको मेंशन बहुत कम लोग करते हैं। वैसे फिलहाल हम जो पढ़ा रहे हैं बस जो हम पढ़ा रहे हैं वो चीज़ समझ में आना चाहिए, बस हो गया, बाकी हमको नहीं पता है। तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि डेल एक्स का मास कितना होगा, इस लेंथ का मास कितना होगा, पूरे लेंथ का मास तो m है, हमें सिर्फ इतने लेंथ का मास पता करना है। तो हमने क्या कहा, 2a लेंथ का मास कैपिटल M है तो यूनिट लेंथ का मास क्या हो जाएगा, m/2a हो जाएगा, और डेल एक्स लेंथ का मास क्या हो जाएगा, m/2a इंटू डेल एक्स। आई होप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो अक्सर जब हम पढ़ाएंगे तो अक्सर हम यही लिखेंगे, रो इक्वल क्या होगा, m/2a।
रो क्या होगा m/2a। तो हम यहाँ जो भी फिगर जितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितने सिस्टम को हमको बताना होगा, इस सिस्टम के नीचे जो फिगर बनाएंगे यहाँ लिख देंगे रो इक्वल m/2a। तो यहाँ जो एलिमेंट्री मास होगा, जो यहाँ एलिमेंट्री मास होगा डीएम क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा, डेंसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे रो इंटू डेल एक्स, ऐसे लिखा करिए रो इंटू डेल। अक्सर हम यही चीज़ लिखेंगे, और चाहो तो आप रो की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यहाँ क्या m/2 है तो यहाँ रख दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया। हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, क्या देते हैं, है ना। और यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। इसको लिखवा दें क्या, थोड़ा लिखवा देते हैं, थोड़ा लिख लीजिए, इसको बना लीजिए फिर लिखवा देते हैं। चलिए लिखिए, लेट P and Q be two close point। लिख लीजिए भाई, नहीं तो आप लोग कहोगे नोट्स भी नहीं दे रहे हैं। लेट P and Q be two close point on the rod OA, on the rod OA, on the rod OA whose distance from one end O B x and x plus del x respectively। ठीक है ना, यहां तक लिखिए। देन मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट PQ क्या हो जाएगा, रो इंटू डेल एक्स। ये चीज समझ में आ रहा ना, ये जो एलिमेंट PQ है, PQ का जो मास हो जाएगा वो क्या होगा, रो इंटू डेल एक्स। रो क्या है, m/2a, ये चीज हमने समझाया है, ठीक है ना। Hence its moment of inertia about OY is, इट्स मतलब समझते हो ना, इट्स मतलब हुआ कि एलिमेंट PQ का, एलिमेंट PQ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया OY के अबाउट क्या होगा। अच्छा, हमें क्या निकालना है, OY के अबाउट निकालना है, ठीक है। अच्छा, अबाउट OY के अबाउट हमें निकालना है, तो आप देखिए समझिए सब लोग। अब हम क्या कर देंगे, इस पॉइंट P से, जो P और Q बहुत ही क्लोज हैं, समझ लीजिएगा। तो इस पॉइंट P से इस पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या होगा, x है, क्या है, x है। तो इस एलिमेंट्री PQ का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या हो जाएगा, P और Q इतना क्लोज है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है सेम है, याद रखना, इसलिए हम इसको बता रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो इंटू डेल एक्स। फार्मूला क्या होता है पहले बताइए आप लोग, फार्मूला होता है r² dm, पहले ये बताते हैं। सॉरी, dm मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था r² इंटू dm, what is r is perpendicular distance from the given point to the fixed line, ठीक है ना। यहाँ से मतलब जो भी होगा यहाँ से फिक्स लाइन के बीच का डिस्टेंस होगा r। तो dm, तो ये हो गया dm, ये हमारे पास ये क्या हो गया, ये जो आया है सच पूछिए क्या है, dm है रो इंटू डेल एक्स।
बहुत फास्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, सब समझ में आ गया होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये हो गया डीएम, रो इंटू डेल एक्स। अब इंटू क्या होगा, आर स्क्वायर, आर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एक्स, तो ये क्यों एकदम क्लोज हैं, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स, तो ये क्या हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। अब देखिए ये तो हुआ किसका, एलिमेंट पी क्यू का, हमें निकालना है पूरे ओ ए का, क्या निकालना, ओ ए का, तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड ओ ए इज क्या हो जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन रो इंटू डेल एक्स, हाँ, इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। जब इंटीग्रेशन में आ जाएगा तो अब इसको तुरंत आप क्या लिख देंगे, डी एक्स लिख देंगे, क्या लिख देंगे, डी एक्स। इंटीग्रेशन जब कर देंगे तो सिस्टम का आ जाएगा, तो डेल एक्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें पूरे रॉड का निकालना है, रॉड के लिए इंटीग्रेशन लगा दिया। अब इसकी लिमिट क्या होगा, यहाँ देखिए ओ से ए तक चलना है, तो जो लोअर लिमिट होगा यहाँ क्या होगा, जीरो, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ जीरो। कितनी लेंथ है टोटल, 2a, जीरो से 2a, बोले यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, हाँ, समझ में आया। ये लिमिट कैसे पता चला, हमें ओ ए रॉड का निकालना है, तो लिमिट हमें निकालना है ओ से ए पर, तो यहाँ से इस लाइन से यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा, और यहाँ इस पॉइंट से इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 2a होगा, तो क्या होगा, 0 2a। जैसे आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो हम बताते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते हैं 11 12 में तो क्या करते हैं, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यह कर दीजिए, इसका एरिया निकालना, ये करते हो, ये हो गए। अब इसके बाद लिमिट जब निकालते हो, यहाँ a है, यहाँ क्या b है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या है, a है, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या है, b है, तो a to b लिख देते हो, है ना, बोलिए ना। ये हो गया dx, ये हो जाएगा y, तो क्या होता है y इंटू डी एक्स, वहाँ 12th की बात बता रहा हूँ, 12th में y इंटू डी एक्स, और लिमिट जब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट a हो जाएगा, अपर लिमिट b हो जाएगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, 2a होगा। समझ में आ गया ना, चलो। आइए अब आगे बढ़ते हैं, रो बाहर निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3, तो 1/3 बाहर निकाल लिए, और इसको बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, सब पढ़ा चुका हूँ ये सब, 0 to 2a हो जाएगा, रो बाई 3, और ये क्या हो जाएगा, 2a का होल क्यूब माइनस 0 का होल क्यूब, यही तो आता है ना। और रो की वैल्यू क्या है, m/2a, 1/3, ये क्या होगा, 8a क्यूब, और ये कैंसिल हो जाएगा, 4a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 4/3 ma²। ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड ऑफ मास कैपिटल एंड ऑफ लेंथ 2a, मतलब 2a लेंथ का जो मास m है, उस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4/3 ma² होता है। नोट कर लीजिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, नोट करिए इसको। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बताइए, समझ में आ रहा ना,
एकदम इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, कोई डाउट नहीं है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसका केस सेकंड बताते हैं कि इसका सेकंड क्या होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस passing through its center and perpendicular to the rod. बहुत ही आसान। Moment of inertia of the rod about an axis passing through its center and perpendicular to the rod। तो देखिए मजेदार है। ये रॉड मान लीजिए O है, ये A है, इसका लेंथ क्या है 2A। हमें क्या निकालना है, हमें उस एक्सिस के अबाउट निकालना है जो सेंटर से पास हो रही है और उस पर क्या है परपेंडिकुलर है। तो सेंटर इसका कहाँ होगा, मिडिल पॉइंट होगा, रॉड है जी, मान लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है, इतना सही है जी। अब इससे पास होगा और रॉड पर परपेंडिकुलर है, तो क्या करेंगे आप, ये होगा, ये फिक्स लाइन हो गई, ये क्या हो गई फिक्स लाइन, ठीक है ना। अब इसको 90 बनाना है नहीं बनाना रॉड को बताइए, ठीक है। अच्छा, यहाँ का जो रो होगा तो रो सिंपल है, क्या आएगा m/2 आएगा, बाकी सब लिख लेना अपने से। यहाँ P मान लेते हैं, यहाँ Q मान लेते हैं, और ये G है ही है, यहाँ से ये डिस्टेंस x है, यहाँ से ये डिस्टेंस क्या मान लेते हैं x प्लस डेल एक्स है, ये कितना हो जाएगा डेल एक्स। सेम जैसे पहला फिगर बनाया गया था वैसे ही फिगर पूरा बना लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा, ठीक है ना, वहाँ तक लिख लीजिएगा पूरा, बस पूरा सब कुछ वही लिखना है जो मैंने पिछले लिखवाया था। अब यहाँ देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये इतना हो गया। अब बस यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब कुछ बाकी वही सब लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट G, इसको क्या मान लेते हैं Y मान लेते हैं, अबाउट G Y x मान लिया, ठीक है ना, अबाउट G Y। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वही चीज़ होगा, बिल्कुल वही होगा। क्या होता फॉर्मूला r² इंटू DM होता है। DM क्या था याद है, DM था m/2a इंटू डेल एक्स, हम लिख दे रहे हैं पूरा m/2a, यही चीज़ रो था, है ना, रो इंटू डेल एक्स कहिए चाहे m/2a इंटू डेल एक्स कहिए, और r² यहाँ क्या होगा x², ये हो जाएगा, ये चीज़ था। अब इसके बाद हमें पूरे रॉड का निकालना है, तो यहाँ इंटीग्रेशन लगा देंगे, इंटीग्रेशन में यहाँ पर dx लिख देते हैं, तो यहाँ पर हमने रो की वैल्यू लिख दिया है, ठीक है ना। अब लिमिट की बात करते हैं। जब लिमिट की बात करेंगे, ये G सेंटर है, जब सेंटर होगा तो ये भी A डिस्टेंस हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आपको पता चल गया होगा, इसलिए कि भाई ये मिडिल पॉइंट है, तो यहाँ से ये पूरा लेंथ 2A है, यहाँ से यहाँ 2A है, ये A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये x एक्सिस है, इधर जाएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन है और इधर जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो जो इंटीग्रेशन लिखेंगे आप -a to a लिखेंगे। नहीं समझ में आया कैसे होगा, अरे भाई हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, जब यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो ये तो माइनस में होगा, माइनस में, और ये क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन है तो प्लस हो जाएगा, -a to a m/2a डेल इतना, बस खत्म, सॉल्व कर लीजिए। m/2a ये क्या हो जाएगा s³/3, चाहे 3 बाहर निकाल लीजिए पहले से क्योंकि कांस्टेंट है, -a to a। या आप लोग अगर समझ में आ रहा होगा तो देखिए यहाँ दो तरीके से सॉल्व करेंगे, m/2a बाहर निकाला है, यहाँ पर देखिए
2 टाइम्स 0 to a s स्क्वायर डी एक्स। और लोग सोचोगे ये कैसे लिख दिया गया है। ये चीज़ हमने पढ़ाया था पहला लेक्चर में, लेक्चर 1 में बताया गया था -a to a f(x) dx -a to a f(x) dx इक्वल होता है 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx। कब? when f(x) इज इवन फंक्शन। याद करो, ये चीज़ बता चुका हूँ। और इसकी वैल्यू 0 होती है when f(x) इज ऑड फंक्शन। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहला लेक्चर हमारा देख लीजिएगा। हम ऐसे नहीं बताते हैं, भले थोड़ा टाइम लगाते हैं, लेकिन उसमें बताने का भी कोई ना कोई रीजन होता है। तो ये चीज़ बताया था। तो यहाँ एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है? एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है। एक्स स्क्वायर का है इवन फंक्शन, ये सब बता चुका हूँ पहले लेक्चर में। जब इवन फंक्शन है तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx। तो इसीलिए लिख दिया 2 टाइम्स 0 to a x स्क्वायर dx। चलिए ये क्या आएगा? m/a 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या x³/3 0 to a हो जाएगा। ये क्या बनेगा? m/3a। और ये क्या हो जाएगा? a³ कुल मिला के आपको इंटीग्रेशन आता है ना आप लोग को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये सब आता है। ये क्या आ जाएगा? a³, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1/3 ma²। बोलिए भाई, समझ में आया? तो मुझे लगता है कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। तो यहाँ आज का यहीं तक। अब हम कोशिश नहीं 100% कोशिश करेंगे कि आप लोग का रेगुलर क्लास अब बनता जाए और हर चीज़ का सेकेंड ईयर जो थर्ड ईयर है अपना जो मेरा पेपर है हम उसको कंटिन्यू आपको वीडियो अपलोड किया करेंगे, ठीक है ना? तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। हम अगले जब हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो थोड़ा सा बताएंगे ज़रूर कि रो के बारे में हल्का सा बता करके अगला बताएंगे। और अगला बताएंगे रेक्टेंगुलर प्लेन का बताएंगे आप लोगों को, लेमिना का बताएंगे, और उसके बाद पैरेललोपैरेलल का बताएंगे। सबका एक एक केस करके हम बताते चलेंगे आप लोग को, कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग बस मन लगा करके वीडियो देखिए और लिख भी लिया करिए, क्योंकि मैं नोट्स तुरंत का तुरंत देते जा रहा हूँ। आप लोग नोट्स कॉपी लीजिए, कॉपी पेन और नोट्स बना डालिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।